खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह के 20 लाख रुपए से जायद मालियत के असासों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दिफात के तहत अटैच किया है। शब्बीर अहमद शाह और लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हाफिज मोहम्मद सईद और दीगर के नाम पर जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईपीसी और यूएपीए की मुख्तलिफ दिफात के तहत जायदादें अटैच की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मई 2017 में इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया था। शब्बीर शाह की बेटी के मुताबिक इस ज़िम्न में ईडी की जानिब से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तफसीली जानकारी दी हमारी नुमाइंदे शब्बीर अहमद ने। हमें कोई नोटिस नहीं आया, हमें मीडिया के थ्रू खुद भी पता चल रहा है। सो वी डोंट हैव एनी नोटिस येट। ये घर बंद था? जी जी। अभी आप किस लिए आई थी यहाँ? एक्चुअली यहाँ हमारे हेल्पर हैं, ही इज विद हिज फैमिली हेयर। सो उन्हीं से हम बोलने आए थे कि इफ दे हैव टू टेक आउट देयर थिंग्स आउट, बिकॉज हमें नहीं पता है कि क्या होगा, इसीलिए। अदरवाइज वी हैव जस्ट, हमें मीडिया से पता चला, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है अभी तक। So you are not getting any No, notifications? we have not received any notice so Any far. phone or any No, message? nothing. बर्षा कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर में ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में ईडी ने कहा कि इसे अटैच किया गया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी खुली है। ये बंद थी, यहाँ पे कुछ लोग किराए पर रहते थे, सिर्फ 2 अफराद, शब्बीर शाह की फैमिली का कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, ये 20,80,000 की मालियत की बताई जा रही है। और केस जो है, केस 2017 का है। 30 जून को जो केस दर्ज था उसमें हाफिज सईद के अलावा और लोगों के खिलाफ ये एफआईआर था। और इल्ज़ाम ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें शब्बीर शाह भी शामिल है और ये प्रॉपर्टी उसी केस में प्रोविजनली कहा गया है कि प्रोविजनली आर्जी तौर पे इसे अटैच किया गया है। फिलहाल यहाँ पे हालात ये हैं कि प्रॉपर्टी का दरवाज़ा खुला है, कोई ऐसी अटैचमेंट की कोई यहाँ पे कोई स्लिप नहीं, कोई खबर नहीं, कोई ऐसा पेस्ट यहाँ पे नहीं किया गया है, कोई कागज़ जिससे ये पता चले कि हाँ वाकई इसे अटैच कर दिया गया है। लेकिन जो ईडी की जानिब से ये कहा गया है कि 20,80,000 की मालियत की ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है प्रोविजनली। फिलहाल यहाँ से ये इतलात कि यहाँ पे दरवाज़ा थोड़ी देर पहले खोला गया और यहाँ पे शब्बीर शाह की जो दुख्तर है, उनकी जो बेटी है, वो यहाँ पे आई थी। उन्होंने यहाँ पे दरवाज़ा खोल के मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी किस्म की कोई खबर नहीं है, उन्हें कोई खबर नहीं है, कोई उनसे राब्ता नहीं किया गया है कि आया ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है या नहीं। यहाँ पे शब्बीर शाह की फैमिली का कोई शख्स नहीं रहता था। हाँ, यहाँ पे 2 अफराद के बारे में कहा गया है कि वो यहाँ रहते थे जो इसकी देख रेख कर रहे थे। फिलहाल यहाँ से यही खबर कि इस प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके बारे में ईडी ने कहा है कि इसे अटैच किया गया है, प्रोविजनल अटैचमेंट की खबर है। अभी यहाँ पे किसी तरह का कोई सरकारी कागज चस्पा नहीं किया गया है जिससे ये पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। शोपियां में टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट के अहल खाना से आज एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। जम्मू में एलजी पूर्ण कृष्ण भट्ट की रिहाइशगाह पहुंचे और पूर्ण कृष्ण भट्ट के अहल खाना से ताजियत पेश की। वाज़ेह है कि शोपियां में मिलिटेंटों ने पूर्ण कृष्ण भट्ट का कत्ल कर दिया था। एलजी ने पीके भट्ट के अहल खाना को मुकम्मल मदद और ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने अहल खाना को 7 लाख रुपए का चेक दिया और सरकारी नौकरी का यकीन दिलाया। जी साहब का तो बड़ा शुक्रिया, वो जब यहाँ आए उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल में से निकाला टाइम, तो और यहाँ पर आ गए हमारे पास, तो दिलासा देने के लिए कि आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। तो हमें भी पता है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ दिनों में आपको पता चल गया है। ये कंक्लूजन तक लगभग पहुँच गया है। अभी हम पब्लिक में नहीं कर सकते हैं इसको मतलब आउट, तो लेकिन 2-4 दिन में आपके पास ये सब कुछ पता चलेगा, किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया। ये उसकी हमारी तरफ से जॉब की डिमांड की गई, हमारी तरफ से एक्स ग्रेशिया रिलीफ का डिमांड किया, हमारी तरफ से हाउस होल्ड गुड्स जो वहाँ पर पड़े हैं उनकी शिफ्टिंग का किया गया। हमें पास बाकी जो बच्चों की एजुकेशन, ये सारे डिस्कस हमने, जो अपने हमें प्रॉब्लम्स थी दैट वी हैव डिस्कस्ड उनके साथ हमने। एंड ही हैज़ अश्योर्ड जितना भी हेल्प हो सकता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया कि जो तहसीलदार साहब है या डीसी साहब है, नायब तहसीलदार साहब है, ड्यूकाम साहब है, डीसी साहब है, मैडम है, तो उन्होंने वक्त पर हमें जितना हेल्प चाहिए था हमें कर दिया है।
राहत राशि तो अभी बोले आज शाम तक वो आपके पास पहुंच जाएगा। जम्मू ट्रांसफ़र की बात की, उसके लिए उसकी एप्लीकेशन वो करो। लाबरू साहब है हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, उनके पास भेज दो एप्लीकेशन तो वो हो जाएगा। कुछ चेक दे दिया मैंने, अभी चेक नहीं किया था, कुछ चेक दे दिया 5-6 लाख रुपए का कुछ लगता है मुझे चेक दे दिया है। पहले भी कुछ दे दिया है तो चल रहा दे यार। और करे हमारी बदकिस्मती थी कि किलिंग जो हो गई तो इनोसेंट आदमी की, एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी जो किल हो गया था। और ना कोई पॉलिटिशियन था तो ना कोई किसी सरपंच था ना पंच था, तो वो हमें ज़्यादा दुख है कि किसने किया, क्यों किया, कब किया। वो बोल रहे एश्योर कर रहे हैं कि नहीं जी वो 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। बस आपने कहा कि इस तरह की बातें लगातार हो रहे हैं, बोले उसको पता है। बोला मुझे क्या, मुझे नहीं पता साहब, एज स्टेट हेड तो ही मस्ट बी नोइंग ऑल दिस, तो उसको भी पता। उन्होंने कहा हम लगे हैं इसमें, मतलब यार ऑन जॉब, हम पूरा खत्म करेंगे उन सब का तो तभी हम सांस लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कश्मीरी पंडित पीके भट्ट के परिवार से मिलने यहाँ पहुंचे थे। पीके भट्ट की निर्मम हत्या 15 अक्टूबर को आतंकियों द्वारा कर दी गई थी और उसके बाद से लगातार उपराज्यपाल ने उसको कंडेम भी किया था और साथ में ये कहा था कि पूरी मदद जो है परिवार की जाएगी। और आज उनके परिवार से मिलने जब ये पहुंचे तो उन्होंने 7 लाख रुपए का जो एक राशि है वो इन्हें दी, क्योंकि इससे पहले 5 लाख रुपए पहले पहुँच चुका है। कुल मिलाकर 12 लाख रुपये की मदद जो है, आर्थिक मदद वो प्रदान की गई। और साथ में जो इनकी डिमांड्स थी इनके परिवार की कि इसमें नौकरी जाए, साथ में बच्चों को लिए फ्यूचर का कुछ सोचा जाए, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब इनकी पत्नी इनके बच्चों से मुलाकात की तो उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि जो इसके कातिल हैं पीके भट्ट जी के, उनको जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरे प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए